हेलो जी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है जी आपका मेरे चैनल पे। तो देखिए, रिसेंटली आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, मीडिया में, सोशल मीडिया पर और मूवीज़ में एक चीज़ नॉर्मलाइज की जा रही है कि आदमी को सेंसिटिव होना चाहिए, वल्नरेबल होना चाहिए, और अगर आदमी को दुख हो रहा है तो उसको रोना भी चाहिए। आदमी को ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, मूवीज़ के द्वारा, आदमी अगर रोता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़ ये बताई जा रही है कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए। तो एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है आदमी को मोर फेमिनिन बनाने के लिए। बट वाई दे आर डूइंग दिस? आखिर ये लोग आदमी को फेमिनिन क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्यों ये चाहते हैं कि आदमी ज़्यादा सेंसिटिव, वल्नरेबल और कमज़ोर हो जाए? मैस्कुलिनिटी को ये लोग क्यों कमजोर करना चाहते हैं? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और ये स्टोरी रिलेटेड है मैस्कुलिनिटी से। और ये स्टोरी आपको पूरा सिनेरियो बता देगी कि आखिर जो ये मैस्कुलिनिटी है, ये लोग इसको कमजोर क्यों करना चाहते हैं। तो स्टोरी का नाम है डोंट किल द टैंक। इमेजिन कीजिए कि दो कंट्रीज हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री की जमीन हथियाने के लिए, को डोमिनेट करने के लिए उसके ऊपर वॉर छेड़ देती है, उसके ऊपर हमला कर देती है। और जो दूसरी कंट्री है वो अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जितने भी टैंक्स हैं, सोल्जर्स हैं और जितनी भी उनके पास हथियार हैं, वो उसका इस्तेमाल करके अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और फॉर्चुनेटली वो जो दूसरी कंट्री है वो अपनी ज़मीन को बचाने में कामयाब हो जाती है, और जो वॉर थी वो ख़त्म हो जाती है। 1 से 1.5 साल ये वॉर चलती है और उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाती है। 10 साल के बाद ये लोग अपने कंट्री में शांति से रहते हैं। जो दूसरी कंट्री थी, उस कंट्री के लोग अपनी कंट्री में शांति से रहते हैं, और जो उनकी इकोनॉमी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है, और जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो भी बहुत खुश है। इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चल रही है, देश के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, और देश की जो मेल पॉपुलेशन है वो भी वर्किंग है, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो भी काम कर रही है। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश हैं, और अब वो लोग अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, और वो लोग शांति से जी रहे हैं उस देश के अंदर। सब कुछ ठीक चल रहा है। पर जो उस देश की गवर्नमेंट है और मिलिट्री है वो हथियार बना रही है, और जो है टैंक्स, मिसाइल्स और जितने भी वेपन्स हैं उनका प्रोडक्शन उन लोगों ने बढ़ा दिया है, और भी ज़्यादा वो वेपन्स बना रहे हैं अपने देश के अंदर। लेकिन उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री है, उनको लगता है कि हमें अपनी मिलिट्री में और अपने डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा टैंक्स की ज़रूरत है, और हमें अपने टैंक्स का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। इसीलिए वो जो गवर्नमेंट है अपनी कंट्री में जो टैंक्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, और भी ज़्यादा वो लोग वेपन्स और टैंक बनाने लगते हैं। क्योंकि पिछली बार जब 10 साल पहले वॉर हुई थी, उनको टैंक्स की कमी महसूस हुई थी, और इसीलिए वो लोग टैंक्स बनाना चाहते हैं कि मिलिट्री के अंदर सफिशिएंट टैंक होने चाहिए, ताकि वो फिर वॉर लड़ सकें और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो अपनी गवर्नमेंट से शिकायत कर रही है कि आप लोग वेपन्स क्यों बना रहे हैं, हमें इन वेपन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो देश है बहुत शांति प्रिय है, और हम लोग यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं, हमें वॉर नहीं चाहिए, हम किसी के साथ नहीं लड़ते। और जो उस देश के लोग होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये जो टैंक्स आप लोग बना रहे हैं इतनी तादाद में, हमें ये नहीं चाहिए, और हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर कोई भी किसी से ना लड़े, कोई हमें वॉर नहीं चाहिए इस देश में। और आखिर काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट जो होती है उस देश की, वो अपनी पॉपुलेशन से एग्री करती है, और वो बोलते हैं हम अब टैंक्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बजाय इसके हम अपने देश के अंदर कार्स बनाएंगे कि हमारे देश के अंदर हर सिटीजन के पास एक गाड़ी हो, और हमारे देश के अंदर गाड़ी के जो प्राइस हैं वो भी कम हो जाएं। तो जो कंपनीज थी उस देश की, वो गाड़ी बनाना शुरू कर देती हैं, और वो उन कार्स को मार्केट में लॉन्च कर देती हैं, जिससे कि हर सिटीजन कम प्राइस पर वो गाड़ियां खरीद सके। और उसके बाद वो लोग खुशी खुशी अपने देश में रहने लगते हैं। 5 साल के बाद जिस देश ने उन पर पहले अटैक किया था, वो देश उन पर दोबारा से अटैक करता है, और इस बार वो अटैक और भी ज्यादा बड़े स्केल पर होता है। और इस अटैक में वो दूसरा देश
इस देश की बहुत सारी ज़मीन हथिया लेता है और उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत देश का नुकसान होता है और उनकी इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद जो उस देश के लोग होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आखिर जब वो हमला कर रहे थे तो आपने हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, हमारा देश इतना अच्छा था, आपने हमारे देश को तबाह क्यों होने दिया। लोगों की शिकायत होती है सरकार से कि हमारा देश इतना डेवलप्ड है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, उसके बाद भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए। और उसके बाद से वो देश बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है और फिर वो जो दूसरा देश होता है वो उसकी बची हुई ज़मीन भी हथिया लेता है और इस तरह से वो जो पहला देश है उसने इस देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इस कंट्री में गवर्नमेंट ने टैंक्स का प्रोडक्शन बंद करके गाड़ियों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो जो गाड़ियां हैं वो उस कंट्री में चल रही थी, उनका काम हो रहा था, लेकिन कब तक, जब तक कि उस देश ने वॉर नहीं की, उस देश पर हमला नहीं किया। ये जो गाड़ियां इस देश में चल रही थी जिसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने किया था, वो गाड़ियां आपको वॉर से नहीं बचाएंगी। आपको वॉर से बचने के लिए आपके पास टैंक्स होने चाहिए, वेपन्स होने चाहिए। लेकिन जो पॉपुलेशन थी, जो उस देश के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि हमें इस टैंक की क्या ज़रूरत है, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम लड़ाई से दूर रहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि जिस दिन वॉर होगी, जिस दिन कोई देश उन पर हमला करेगा, तो हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो टैंक्स चाहिए। इस स्टोरी में दो चीज़ें हैं, टैंक्स और गाड़ियाँ। और ये बात मैंने टैंक्स और गाड़ियों के लिए नहीं बोली है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर सोसाइटी में लोग मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बोलते हैं, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी नीड मैस्कुलिन मैन टू प्रोटेक्ट अस। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें मैस्कुलिन लोग चाहिए तब इनको। और यही इस स्टोरी में इस देश के साथ हुआ कि जब इनको टैंक्स चाहिए थे तब इनके पास टैंक्स नहीं थे और उस दूसरे देश ने इस देश पर कब्जा कर लिया। इस स्टोरी से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हर चीज़ का अपना एक अलग रोल होता है। इसी तरह से टैंक्स हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है और टैंक्स हमें शहर के अंदर फैमिली के साथ नहीं घुमा सकता। इसी प्रकार से जो गाड़ी है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो हमें फैमिली के साथ घूमने के लिए चाहिए। तो दोनों की ही ज़रूरत है हमको, हमें टैंक्स भी चाहिए और हमें गाड़ी भी चाहिए। इसी तरह से हमें दोनों चीज़ की ज़रूरत है, हमें मैस्कुलिनिटी भी चाहिए और हमें फेमिनिटी भी चाहिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी और ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।